अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान और उमर ज़ाहिर की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद एंड बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडियन टीम। इतने अरसे बाद, इतने सालों बाद चैम्पियंस बने और बेसब्री से यकीनन इंतज़ार था इस फातिहाना टूर्नामेंट का जो इंडिया ने किया। और द ब्यूटीफुल थिंग वाज दैट कि इंडिया ने अपना एक भी मैच हारा नहीं, तमाम मैचेस जीतने के तसलसल के साथ फाइनल जीतना यकीनन बहुत बड़े एजाज़ की बात है। एंड आई जस्ट सॉ कि जिस तरह से रोहित शर्मा ही क्राइड, हार्दिक पांड्या क्राइड, विराट कोहली क्राइड। इट शोज़ कि आप कितनी मोहब्बत है आपको, कितना आप डाउन टू अर्थ हैं आप। मतलब एक कैपेबिलिटी, एक एबिलिटी रखने के बावजूद आप कितने ईगर थे कि वो ट्रॉफी आपके हाथ में आए। और जिस तरह से मैच की सिचुएशन थी कि लास्ट 2 बॉल्स तक कुछ भी हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद द एबिलिटी, द फाइट इंडियन टीम हैज़ डन। और उसके बाद अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका को बिल्कुल ही एक तरह से आपने कहते हैं कि वो चीज़ एक हाथ में होती है ना, आपने उनके हाथ से छीन ली है। यानी कि 30 बॉल्स पर 30 का स्कोर करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। लेकिन साउथ अफ्रीकन टीम, जिनको जाना जाता है उनकी बेहतरीन बैटिंग की वजह से, बेहतरीन फील्डिंग की वजह से, बेहतरीन बॉलिंग की वजह से, कल तीनों शोबों में उनको हराना और फाइनल के अंदर अपना आप प्रूव करना यकीनन बहुत बड़ी बात है। एंड आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू एंड मैंने देखा कि रोहित शर्मा जो है वो मिट्टी उठाकर तो वो उन्होंने अपने जिस तरह से मतलब उसको खाया और बताया कि एग्जैक्टली क्या एक सक्सेस क्या होती है, एक मेहनत के बाद जीतना कहते किसको हैं। मतलब दिस इज़ द वे यू शो कि आप कितने डाउन टू अर्थ हैं और आप किस तरह से एक विन को सेलिब्रेट करते हैं, इस ट्रॉफी को जिस तरह से अर्न किया उन्होंने। मैं लिटरली इसको कहूँगी कि ये इसको अर्न करना था, बिकॉज इतने लंबे अरसे के बाद, इतनी मेहनतों के बाद, एंड स्पेशली जो कप्तान अपने कंट्री को ट्रॉफीज़ विन करवाते हैं, टूर्नामेंट विन करवाते हैं, उनकी बड़ी बात होती है। क्योंकि आप देखें कि कपिल देव के बाद हम MS धोनी की बात करते थे और उसके बाद रोहित शर्मा ने, क्योंकि इसके बाद वो रिटायर हो रहे हैं, तो उन्होंने जाते जाते जिस तरह से अपने मुल्क को, अपने कंट्री को एक इनाम दिया, तो इट वॉज़ वेरी वेरी इनक्रेडिबल। सो अगेन अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडियन टीम। एक्सीलेंट जी, बहुत ज़बरदस्त बात है। स्टार्ट कहाँ से करें? इमोशंस क्योंकि बिटर स्वीट है। अगर हम साउथ अफ्रीका के फैंस की बात करें, साउथ अफ्रीका के लिए हार्ट ब्रेक है। और ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल इंडिया को क्रेडिट है कि उन्होंने जो है आखिरी मूवमेंट को कैप्चर किया। और साउथ अफ्रीका जो अभी तक थ्रू आउट द टूर्नामेंट हम देख रहे थे मीरब के क्रच मूवमेंट्स को कैप्चर करते थे और जीतते थे, लेकिन इस बार जो है इंडिया को क्रेडिट है। और रोहित शर्मा की क़यादत में फाइनली जो है इंडिया ने वर्ल्ड कप को लिफ्ट किया और ये इंडिया का ओवरऑल 5th टाइटल है ICC का। पहली बार 1983 में कपिल देव की क़यादत में जो है उन्होंने 50 ओवर की ट्रॉफी को अपलिफ्ट किया। उसके बाद फिर इट वाज इन 2007 के T20 वर्ल्ड कप जो इनऑगरल एडिशन हुआ था इस फॉर्मेट ऑफ द गेम का, उसमें महेंद्र सिंह धोनी की क़यादत में इंडिया ने जो है वो टाइटल अपने नाम किया था। फिर 2011 का 50 ओवर जो टाइटल है वो कौन भूल सकता है कि क्या फैबुलस उसमें जो है डिस्प्ले था इंडिया की जानिब से, और क्रिकेटिंग ग्रेट्स थे सारे। और उसमें फिर उसके बाद आप देख ले 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी। और फिर 2000 जो अब क्या कहते हैं 24 में ये जो टूर्नामेंट का सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है मीरब? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनॉगरल एडिशन जो 17 साल पहले हुआ था वो भी रोहित शर्मा उस टीम में थे। मतलब इस करंट स्क्वाड में वो वाहिद प्लेयर थे जो उसमें भी उन्होंने फीचर किया था। और ये इतनी बड़ी एपिक मेमोरी हो सकती है इनके लिए, और यकीनन है भी। और आप ये देखें, दूसरी बात ये है कि कौन सोच रहा था कि जो है साउथ अफ्रीका क्लैसन के नॉक के बाद जो है वो हारेगा, लेकिन इट वाज द ब्रिलियंस फ्रॉम द कैप्टन। और जिस तरह से अपने बॉलर्स को यूटिलाइज किया, जसप्रीत बुमराह को, ये एक अनपॉपुलर और रिस्की डिसीजन था कि बुमराह को आप 18वां ओवर दे रहे हो। आमतौर पर क्या होता है मीरब कि 19वें ओवर पे जो है ना आपका जो मेन स्ट्रीम बॉलर होता है उसको कप्तान लाता है कि वो जो है ब्रेक थ्रू दे और मैच को कंटेन करे। लेकिन ये बहुत अनपॉपुलर और ट्रिकी डिसीजन था जो वर्क किया कि बुमराह को आप लेके आए और क्या कमाल की रिवर्स स्विंग हो रही थी। और आप ये देख के अर्शदीप सिंह जब आए
उसके बाद स्विंग इतनी स्विंग मिल रही थी उनको, कोई मजाक नहीं है यार, मेहनत है यार, क्या बात है। और ऊपर से जो है यूटिलाइज सिचुएशन को किस तरह किया, आप हल्फल लिखवा ले, ये इंडियन बॉलर्स को आप कहीं भी खिला ले, फ्लैट विकेट पे खिला ले, सब कॉन्टिनेंट विकेट्स पे खिला ले, ऑस्ट्रेलियन विकेटों पे खिला ले, ये जिस तरह से इन्होंने अपनी बॉलिंग को इम्प्रूव किया है ना, सब तक फॉर्मिडेबल। हम लोग भी ये बात कहा करते थे कि इनकी बॉलिंग जो है लूप होल है। अब देखें 2016 में भी बॉलिंग से हारे थे ये, इवन 2021 का वर्ल्ड कप भी ये बॉलिंग से हारे थे। फिर 22 में अनफॉर्चुनेटली बुमराह को इंजर्ड थे वीरम, तो वो खेले नहीं थे, लेकिन बुमराह ने फीचर किया इसमें और कमाल का किया। अगर हम नजर डालें कि मतलब जो इंडिया के जो प्लेयर्स जो मैन ऑफ द मैच हुए, मतलब आयरलैंड के खिलाफ जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मैच हुए थे, और पाकिस्तान के खिलाफ भी बुमराह हुए थे, यूएसए के खिलाफ अर्शदीप सिंह हुए थे, और कनाडा के खिलाफ मैच नहीं हुआ था क्योंकि बारिश की वजह से वो मनसूख हो गया था। अफगानिस्तान के खिलाफ स्काई, और बांग्लादेश के खिलाफ पांड्या, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा, और इंग्लैंड के खिलाफ जो है अक्षर पटेल, और जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो फाइनल हुआ है ओबियसली उसमें कौन, विराट कोहली, जो कि अंडर द पंप थे क्योंकि रन्स नहीं स्कोर हो रहे थे उनसे, लेकिन उनके कोच राहुल द्रविड़ को फुल मार्क्स है कि, और कप्तान को भी, कि जिस तरह से उन्होंने बैक किया अपने लिंचपिन को, और वो डटे हुए थे अपने मौक़िफ़ पे कि ये परफॉर्म ज़रूर करेंगे फाइनल में, फाइनल की ऐसी इनिंग खेलेंगे, और खेल के दिखाई जी। 74 रन्स करना इट्स अ बिग डील इन फाइनल। और सबसे बड़ी बात यह कि जो दूसरे एंड पे प्लेयर खेल रहे थे, चाहे वो अक्षर पटेल हो मीरब, या फिर जो शिवम दुबे हो, तो उनको चलाया। वो अपने स्टाइल ऑफ प्ले से खेल रहे थे, कोहली अपने स्टाइल ऑफ प्ले से खेल रहे थे, और आखिरी 3 ओवर में 42 रन्स बने। तो दिस शोज के इम्प्रोवाइजेशन हुई है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो कि बहुत से लोग मेंशन नहीं करेंगे, कि ये इंडिया का पहला T20 टाइटल है आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग। अब आप ये देखें कि 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग का इफ्तिताह हुआ था, और 2007 में उससे पहले इंडिया जीता था इनॉग्रेल टाइटल T20 वर्ल्ड कप का। तो आप ये भी देखें, ये बहुत से सवालात होते थे कि यार IPL हो रही है, इतनी बड़ी फ्रेंचाइज लीग है, लेकिन मजाल है इंडिया कोई टाइटल जीता है। तो वो भी चीज़ अब उसको भी एक ब्रेक लग गई है। और ओबियसली, और सबसे जो प्लस पॉइंट ये था जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे वीरब, के राहुल द्रविड़ अब एक हिस्ट्री हो गए, विराट कोहली और रोहित शर्मा भी हिस्ट्री हो गए, और जिस तरह से इन्होंने मूवमेंट्स को कैप्चर किया और अजाज के साथ जा रहे हैं T20 में, स्पेशली रोहित शर्मा और विराट कोहली। तो अभी टेस्ट और ODI खेलेंगे, फैंस के लिए खुशखबरी है। लेकिन आप देखें कितने ऑनर के साथ जा रहे हैं, और ये भी प्लेयर के लिए कितना मेमोरेबल मोमेंट होता है, एपिक मोमेंट्स होती है कि आप ऑनर के साथ जा रहे हो। और जिस तरह से मैच खत्म हुआ, रोहित शर्मा के इमोशंस जो थे सबके सामने थे कि फ्लैट वो ग्राउंड में लेट गए और इमोशनल हो गए। और इसी तरह हार्दिक पांड्या, जिन पे बहुत ज़्यादा बैशिंग हो रही थी वीरब, IPL से हमने देखा कितनी ज़्यादा बैशिंग हो रही थी, और बड़े टफ उनके कुछ 6 मंथ गुजरे हैं। और उस सिचुएशन में आप देखें बैक करना, और ये भी होता था ना कि टसल है रोहित शर्मा में और हार्दिक पांड्या में, वो भी सारे दम तोड़ गई वो अफवाहें भी ना कि टसल है। आप ये देखें कि जिस तरह मैच खत्म हुआ, तो देखें रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को बोसा भी दिया। दिस शोज के आपस में यूनिटी है। और कमाल की एक जो है मेमोरी। ऑन द अदर साइड साउथ अफ्रीका के लिए हार्ट ब्रेक है।